आज हम देखते हैं एनी नंबर विथ बेस आर टू डेसिमल नंबर। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर सिस्टम का अगर कोई नंबर है उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि n कोई नंबर है जिसका बेस r है, उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मान लो कि उसका जो वैल्यू आएगा वो k के बराबर होगा, तब हम देखते हैं। सबसे पहले तो उस नंबर को प्रदर्शित करते हैं जिसका बेस r है। तो हम देखते हैं dn-1 dn-2 से लेकर के d2 d1 d0, ये हमारा बेस पॉइंट होगा। उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा d-1 d-2 d-3 से होते होते d-m तक होगा। किसी नंबर सिस्टम का कोई नंबर है जिसका बेस r है, उसके डिजिटों को हम d से प्रदर्शित करते हैं। dn-1 dn-2 से लेकर के d2 d1 d0, यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंटीजर पार्ट है, ये बेस पॉइंट है। फ्रैक्शनल पार्ट d-1 d-2 d-3 से d-m तक। वह नंबर जिसका बेस r है उसके डिजिट हमारे सामने dn-1 dn-2 से लेकर के d2 d1 d0, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद d-1 d-2 d-3 से लेकर के d-m तक डिजिट प्रदर्शित किया गया है। इसको हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा dn-1 और जो इंटू में बेस की घात n-1 प्लस dn-2 इंटू बेस की घात n-2 से लेकर के d2 बेस की घात 2 प्लस d1 इंटू बेस की घात 1 प्लस d0 इंटू बेस की घात 0 प्लस d-1 बेस की घात -1 प्लस d-2 इंटू बेस की घात -2 होते हुए डैश 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 d-m इंटू बेस की घात -m तक जाएगा। इसको हम एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं।
इस तरीके से हम लिख लेते हैं। इस सब को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो k के बराबर होगी। इसको और भी अच्छे से लिख लेते हैं। इस फार्मूला को इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जो बेस पॉइंट के जो पहले का जो इंटीजर पार्ट के जो डिजिट रहते हैं उसमें ये जो d0 के साथ r की घात 0 का गुणनफल हुआ है, d1 के साथ r की घात 1 का गुणनफल हुआ है, d2 के साथ r की घात 2 का गुणनफल हुआ है। ऐसे जाते 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 dn-2 के साथ r की घात n-2 का गुणा हुआ है, dn-1 के साथ r की घात n-1 का गुणा हुआ है। परंतु जो फ्रैक्शनल पार्ट के जो डिजिट हैं जैसे d-1 से भाग किसका दिया गया है, r की घात 1 का भाग दिया है। d-2 का भाग किसके गया है, r का स्क्वायर के साथ भाग दिया गया है। d-2 का किसके साथ भाग दिया गया है, r का स्क्वायर के साथ भाग दिया गया है। इस तरीके से d-m का किसके साथ भाग दिया गया है, d-m का r की घात m के साथ भाग दिया गया है और सभी टर्म्स को जो है आपस में जोड़ दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं बीच में भी इस तरीके से लिखते समय पॉइंट का यूज बस मत करना। वो जो डिवीजन वाले जो पार्ट हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप को जो है पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू।